टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फूलों के व्यापार पर फिर असर पड़ता दिखाई दिया है। जहां कोरोना काल में पूरे धार्मिक स्थान, मंदिर, मस्जिद, मजार व शादी पूरी तरह से प्रतिबंध था, तो जिसके कारण फूलों की बिक्री नहीं थी। मगर कोरोना काल हटने में और उसके बाद गाइडलाइन जारी हुई और सारे धार्मिक स्थल खुले और फूलों का कारोबार थोड़ा सही हुआ, तो प्रयागराज में बाढ़ का कहर आया और जिसके कारण फूल की पूरी खेती खराब हुई। जिसके बाद अब फूल के दाम भी बढ़ गए हैं और यहाँ फूल वालों का कहना है कि यहाँ पर अब सेल भी कम है और फूल महंगे होने के कारण लोग लेते नहीं हैं। वो कम पैसे में ज़्यादा फूल मांगते हैं, ऐसे में हमारा नुकसान होता है और बिक्री भी पूरी तरह से ठप है। वहीं उनको कहना था कि जिस तरह से हमारा बर्बादी हुई है, बाढ़ में नुकसान हुआ है, सरकार को हम लोग का ख्याल करना चाहिए था और सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। आइए सुनाते क्या कहना है यहाँ फूल बेचने वालों का। अरे बहुत समस्या आ रही है। कोरोना के बाद काफ़ी बिक्री डाउन हुआ है, फूल भी महंगा हुआ है, क्रेता विक्रेता बहुत परेशान है। इससे बाढ़ आई थी, उसके बाद बाढ़ आई, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ, खेत बाड़ी का सब कुछ का, और फूल पत्ती हर एक चीज़ के लिए बहुत। हाँ, फूल तो महंगा हुआ। तो सेल है कि नहीं? सेल बहुत कम है। क्या नाम है? मेरा शिव पूजन। अरे कोरोना काल के बाद खेती वेती पूरा क्या कहते हैं, बाढ़ आ गया, फिर खेत डूब गया, फूल महंगे हो गए, तो क्या कहते हैं फूल निकल नहीं रहा है। क्योंकि सरकार से कहना है कि इसके बारे में कुछ सोचे। अब बिक्री हो नहीं रही है, फूल निकल नहीं रहा है। क्या नाम है? कार्तिकेय बिन। संगम नगरी प्रयागराज में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 1 सितंबर से 1 से लेकर 5वीं क्लास तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में स्कूल का जब हम जायज़ा लेने डॉक्टर कौशल कॉन्वेंट स्कूल पहुंचे तो वहां पर हमने व्यवस्था देखी, तो जहां पर सरकार के नियम को फॉलो करते हुए साफ लिखा हुआ था विदाउट मास्क नो एंट्री, और सैनिटाइजिंग से लेकर दूर दूर छात्रों को बैठाने के इंतजाम किए गए। और वहीं सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रार्थना के लिए भी बच्चों के लिए दूर दूर गोले बनाए गए जिसमें खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि उनके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, हाथ धोने से लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और छात्रों के परिवार वाले भी अब चाहते हैं कि छात्र स्कूल आएँ, क्योंकि बच्चों का घर में रह के 2 साल में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है और छात्र के साथ साथ परिवार भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल आएँ और वृद्धि भी हो रही है स्कूल में छात्रों की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है स्कूल प्रबंधक का। मैं अपने विद्यालय की बात करता हूँ कि जो भी सरकारी निर्देश है उनका पूरी तरह पालन किया गया है। स्कूल में हर कक्षाएं सैनिटाइज की जाती हैं। स्कूल में ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर आदि और बच्चों के हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था है, जैसे साबुन है, सैनिटाइज़र है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कि जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हाँ, बच्चे स्कूल आना चाहते हैं, क्योंकि उनमें 2 साल के इस कोरोना पीरियड में इतना ज़्यादा भय या इतना ज़्यादा उदासी सी हो गई है पढ़ाई के लिए कि वो खुद चाहते हैं हम स्कूल जाके पढ़ें। अभिभावकों की भी यही स्थिति है। वो खुद देख रहे हैं हमारे बच्चे का शिक्षण बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया है। वो खुद चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चे भेजे जाएं। इसीलिए दिन प्रतिदिन बच्चों में निरंतर वृद्धि हो रही है। संगम नगरी प्रयागराज के करैली के वार्ड नंबर 80 का ये नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं बिजली का खंभा गिरा हुआ है और किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है। और यहां के स्थानीय लोगों में आक्रोश है। जब बिजली विभाग में इसकी कंप्लेन करी तो वो कहते हैं हमारा इलाका नहीं है, तो दूसरा उपकेंद्र कहता है हमारा इलाका नहीं, क्योंकि ये करैली चकिया का बॉर्डर भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों में आक्रोश है। यहाँ के लोगों ने बताया कि बिजली विभाग वाले कहते हैं कि जब हमारा मन होगा तब सही करेंगे। ऐसी बड़ी दुर्घटना को दावत देता है बिजली खंभा। आखिर इस पर कब ध्यान होगा और किस तरह की कार्रवाई होगी। वहीं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद हंजला ने बिजली विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी सही नहीं किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। जब हम लोग कंप्लेन करते हैं खंभे की है तो उन्होंने कहते हैं ये मेरा एरिया नहीं है। अच्छा, क्यों कहते हैं ये इसलिए कहते हैं कि चकिया वाले जब यहाँ पे आते हैं कहते हैं मेरा एरिया नहीं लगता है। हाँ। मेरा एरिया उस पार पे लगता है। हाँ। और जब हम लोग खुशरूबाग का ये बेनीगंज में शिकायत उस चीज़ के लिए करते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि जब मेरे पास समय होगा तब मैं बनाऊंगा। आज ये महीने भर के ऊपर से खंभा गिरा, खुदा ना करता कोई हादसा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिजली विभाग होगा कि सरकार होगी? जाफरी कॉलोनी में आए हैं
और यहाँ पे खंबा काफ़ी लंबे समय से गिरा हुआ है। आपको हमने खंबा नंबर भी दिखा दिया और एरिया भी दिखा दिया। और यहाँ के अस्थाई लोग जब वो बिजली विभाग में कंप्लेन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि जब मन होगा तब बनाएंगे। बताइए, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इतनी बड़ी लापरवाही विद्युत विभाग की। मैं आगाह करना चाहता हूँ विद्युत विभाग को, अगर इस खंबे को सही नहीं कराया गया तो इलाहाबाद जन कल्याण समिति रोड पर उतर के चक्का जाम करेगी और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। जैसा कि आपको पता है कि खंबा एकदम गिर चुका। संगम नगरी प्रयागराज के ये कीटगंज थाना क्षेत्र का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दहकार बस्ती में किस तरह से सड़क पर नाली चौक है और पानी गंदगी बह रही है और मोटी मोटी काइयाँ जमी हुई हैं। और ऐसे में डेंगू और संक्रमण फैलने का खतरा सता रहा है, क्योंकि जहाँ पानी जमा होता है वहीं मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू फैलने का प्रयागराज में एक बार खतरा सर पर मंडरा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गंदगी के अंबार भी लगे हुए हैं, मगर यहाँ पर शायद अभी किसी अधिकारी की या प्रशासनिक लोग की नज़र नहीं गई है। ऐसे में प्रयागराज पे डेंगू का बड़ा खतरा मंडरा सकता है। जल्दी अगर यहाँ पर नगर निगम ने कार्रवाई नहीं की तो आप देख सकते हैं गंदगी के अंबार किस तरह से लगे हुए हैं। ये आपकी तस्वीरें हकीकत बयां कर रही। स्वच्छ भारत अभियान के आप धज्जियाँ उड़ रही हैं और सारी कागज़ों में दावे सीमित हैं स्वच्छता के। संगम नगरी प्रयागराज देश के किसी भी राज्य, जिला, गांव में हुई विकास को उसकी सड़कों को समझा जा सकता है, उस जगह का कितना विकास हुआ है। अगर इस पैमाने पर प्रयागराज के विकास को परखे तो विकास में कई छेद नजर आएंगे। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे, जगह जगह गड्ढों में पानी, जो सड़कें बनाने के सरकारी दावे मुँह चिढ़ाते हैं। साथ ही साथ मानसून में ये गड्ढे रौंद रूप धारण कर दुर्घटना कारण बन सकते हैं। प्रयागराज की सड़कों पर 2 पहिया वाहन सरपट भागने की कोशिश करना ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। शहर की सड़कों की हालत वैसी नहीं है, कारण गड्ढे सड़क है या फिर सड़क में गड्ढा ये पता नहीं चलेगा। इनमें कुछ डेंजर जोन के रूप में मुंह बाएं खड़ी हैं। शहर की हालत ऐसी है कि सड़कों पर कभी भी सीवरेज का पानी जमा रहता है तो कभी बारिश का। ऐसे में गड्ढों वाली सड़कों की हालत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दिन के समय तो लोग फिर भी गनीमत है, रात के सफ़र तो बिल्कुल नहीं। हैरत तो तब इस बात की कि शहर के मुख्य सड़कों पर हालत ऐसी है कि गली कूचे की तो भगवान ही मालिक है। और शहर के चाहे वो तरसुइया क्षेत्र इलाका हो, चाहे वो रानी मंडी हो, सब जगह एक जैसे हालात हैं। भैया दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं, इसके बारे में तो कितनी बार कंप्लेन भी किया जा चुका है। गलियों का इतना बुरा हाल है, दशहरे के टाइम पे वहाँ से चौकियाँ निकलती हैं, टेम्परेरी काम कर दिया जाता है, रोड की पैचिंग कर दी जाती है और थोड़ी सी 1-2 बार बरसात होती है पूरी रोड ख़राब हो जाती है। आने जाने में इतनी समस्या होती है, बारिश के टाइम पे गाड़ियाँ स्लिप करती हैं, चोट लगती है। विकास हो तो रहा है लेकिन किस तरीके से विकास हो रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तरसुइया में भी अभी जो है नाली के किनारे आरटीसी पैकिंग हुआ, उसका भी निरीक्षण अधिकारी जो है आँख मुँह बंद करके जो करके चले गए और उसकी भी पैकिंग ऐसी बना दिया कि जो कोई भी साइकिल अगर चलने वाला हो, मध्यम वर्गीय पैदल, सीधे जो है 4 फीट नाली के अंदर उसका कीचड़ में पैर चला जाए। प्रदेश का हमारा आज प्रयागराज जिले का, जिसमें जो है अरबों रुपए खर्च हुए, आज भी उसी तरीके से दयनीय स्थिति में बरकरार है। संगम नगरी प्रयागराज जन्माष्टमी का असर रविवार से ही सब्जियों पर की बिक्री पर पड़ने लगा है। बिक्री घटने से सब्जियों के रेट भी असर पड़ा है। सोमवार को बिक्री और कम होने के आसार हैं, हालांकि फलों में दाम में इसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मुंडेरा में थोक मंडी में सब्जियों की बिक्री को रविवार को करीब 15 से 20 रुपये फ़ीसद गिरावट दर्ज हुई है। इसकी वजह से नेनुआ, भिंडी और कद्दू का रेट 3 से 4 रुपये किलो, गोभी 7 से 8 रुपये, बैगन 8 से 10 रुपये, करेला 10 से 10 रुपये किलो, आलू 13 से 14 रुपये और टमाटर 20 से 25 रुपये किलो रहा। टमाटर के रेट में कमी नासिक से माल अधिक आने की वजह से शनिवार को हुई थी। इससे फुटकर रेट भी 30 से 40 रुपये किलो हो गया है। फुटकर में प्याज 30 से 40 रुपये, नेनुआ 15 से 20 रुपये, अरुई 20 से 30 रुपये, गोभी 15 से 20 रुपये, बैगन 20 से 30 रुपये, लौकी 10 से 20 रुपये, परवल 30 से 40 रुपये, कद्दू भी 20 से 30 रुपये किलो है। बता दें कि पिछले सप्ताह सब्जियों की कीमत में तेज़ी हुई थी, मगर अब सब्ज़ी के दाम में गिरावट से लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है।
पिछले सप्ताह मंडी में गोला आलू 9 से 10 रुपये, G4 13 से 14 रुपये, प्याज का दाम 21 से 22, नेनुए का रेट 14 से 15, भिंडी का दाम 11 से 12, लौकी का 12 से 15 रुपये और कद्दू का 8 से 10 रुपये किलो। हाँ, संगम नगरी प्रयागराज। स्वास्थ्य शरीर के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी है। साफ सफाई के बीच रहना, स्वच्छ और पौष्टिक खान पान पर भी ध्यान रखने से सेहत खुशहाल रहती है और कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए विशेषज्ञों ने हथेली को सैनिटाइज करते रहने के नियम बनाए थे ताकि कीटाणु हथेली में हो तो मिट जाए। कुछ ही नियम सीजनल बीमारी व डेंगू बुखार पर भी लागू होता है। 1 महीने बाद यानी अक्टूबर में शुरुआत होने तक इन्हीं बीमारियों की आफत का अंदेशा जताया जा रहा है। चिकित्सकों की अगर माना जाए तो मौजूदा समय में तेजी से फैल रहे डेंगू के बुखार सितंबर व अक्टूबर तक पीक पर आने की संभावना हर साल रहती है। अक्टूबर महीने में ही कोरोना के फिर लौटने के वैज्ञानिकों ने भी आशंका जताई है। केरल में तीसरी लहर की शुरुआत हो भी चुकी है। ऐसे में इन दिनों ही बीमारियों के प्रकोप से बचने हो तो स्वच्छता पर भी ध्यान देना होगा। खासकर अपने घरों के बाहर या पड़ोस में कहीं भी गंदगी ना हो, पानी का ठहराव ना हो और नाली जाम ना हो। सीजनल बीमारियां दूषित खान पान से होती हैं और डेंगू भी कई दिन तक एक ही स्थान पर ठहरे पानी मच्छरों के लार्वा पनपने से होता है। थोड़े से मेहनत कर लिया जाए तो प्रत्येक दिन में कूलर के पानी बदले जाएं, कहीं गमले में पानी ज़रूरत से ज़्यादा ना भरा जाए और किसी पुराने बर्तन, टायर या अन्य किसी पात्र में पानी ना जमने दिया जाए तो मच्छर के लार्वा पनपने का सवाल ही नहीं उठेगा। फिलहाल जिले की मलिन बस्तियां घनी आबादी के बीच स्थिति को देखते हुए सितंबर अक्टूबर तक डेंगू बुखार तेजी से फैलने की आशंका जताते हुए लोगों को से सतर्कता बरतने को कहा गया है। वहीं केरल, मुंबई की स्थिति को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती, इसीलिए लोगों को अपने शरीर, घर स्वच्छता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक खान पान पर ध्यान दें। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज थाना क्षेत्र के करीब ऐतिहासिक और प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के करीब आप देख सकते हैं किस तरह से खुले में सड़क पर टहल रहे हैं सूअर, गंदगी फैलाते हुए, जहां कोरोना और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। और आप देख सकते हैं मंदिर के रोड के सामने नालियों में जमे पानी और घूमते आवारा सूअर और आवारा पशु। यहाँ पर ना ही नगर निगम ने ध्यान दिया है और ना ही प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था। अभी हाल ही में कोरोना से लोगों ने अपने लोगों को खोया, मगर यहाँ पर जिस तरह से सूअर सड़कों पर टहल रहे हैं और गंदगी मचा रहे हैं, अब देखना ये है कि नगर निगम क्या कार्रवाई करता है या ऐसे ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर जहां लोगों का रोज़ लंबा आना जाना होता है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है। संगम नगरी प्रयागराज। खुश हो जाइए आप स्मार्ट सिटी में, जहां भैंसें, गाड़ी और इंसान सड़कों पर एक साथ चलते हैं। जी हाँ, ये प्रयागराज का नज़ारा है, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के SRN हॉस्पिटल के पास का ये नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर भैंसें चल रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं और PM मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मगर नगर निगम को इसकी कोई परवाह नहीं है। नगर निगम के सारे स्वच्छता के दावे कागज़ों में सीमित हैं और आप देख सकते हैं सड़कों पर गंदगी फैलाती ये भैंसें और खुलेआम सड़कों पर टहलते ये भैंसें, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी है जहां गाड़ी और भैंसें सड़कों पर एक साथ चलते हैं और वहीं नगर निगम के स्वच्छता के सारे दावे कागज़ों में सीमित हैं। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जामा मस्जिद के पास, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रीट लाइट हाथीदांत साबित हो रही हैं और सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। लाइटें यहाँ बंद हैं, स्ट्रीट लाइट, जबकि कई जगहों पर शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट जलते देखा गया है और बिजली की बर्बादी होते भी, मगर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पर स्ट्रीट लाइटें बंद हैं और नगर निगम बेखबर है और स्मार्ट सिटी के दावे कागज़ों में सीमित हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।